उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नरेश भारती व संरक्षक पूर्व सांसद शीश राम रवि ने संबोधित किया। राम नरेश भारती ने कहा कि लगभग 500 स्कूलों को इस योजना के अंतर्गत अनुदान मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और विभाग द्वारा अनुदान के लिए इन विद्यालयों की जांच प्रारंभ कर दी गई थी और इन तथाकथित शिक्षा के ठेकेदारों द्वारा विद्यालयों के प्रबंधन तंत्र पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, जो एकदम गलत है। राम नरेश भारती ने कहा कि सरकार को इन विद्यालयों के अनुदान प्रक्रिया को जारी रखते हुए अनुदान स्वीकृत करना चाहिए, वरना लाखों छात्र तथा शिक्षकों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। और वहीं सांसद शीश राम रवि ने कहा कि शिक्षा के तथाकथित ठेकेदार दलित, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य जाति के गरीब बच्चों की शिक्षा के विरोधी हैं। लोकसभा बिजनौर 5 उत्तर प्रदेश से 1999 से 2004 तक भाजपा से मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, तो उनकी सरकार थी और उन्होंने भी शिक्षा के लिए बहुत कदम उठाए, सड़कों के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए। उसी क्रम में ये उत्तर प्रदेश एसोसिएशन, जो प्रबंधक एसोसिएशन है, उसकी ओर से ये जो लेटर है ये 20 तारीख को जारी हुआ और इस पर 10 पॉइंट जो है जांच के लिए भेजे गए और उसको जो है 14 तारीख को अचानक जो है जिन्होंने भेजे एडी साहब ने, उन्होंने रोक लगा दी है। और जो बड़ी चिंता का विषय है, आज हमारी इस मीटिंग में पूरे उत्तर प्रदेश के कम से कम जो है 17 मंडल और कम से कम 40 जिला के जिला अध्यक्ष और प्रबंधक यहाँ पर मौजूद हैं और सब ये कह रहे हैं अपने बयान में कि उनके यहाँ जो हम पे आरोप लगाए वो झूठे गलत लगाए हैं। हमने जो भी नियुक्ति की है वो 17-18 में की हैं या कुछ 12 में की है, कुछ की 6 में की हैं। तो उस समय तो कोई चर्चा ही नहीं थी पोर्टल पर लाने की या अनुदान पर आने की, तो क्यों पैसे दे देते। और वो गरीब टीचर, वो तो शिक्षा का अनुदान दे रहे हैं और उसके बदले में 1200, 1500, 2000 रुपये महीना लेते हैं। तो ऐसे गरीब अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, जिसकी संख्या 70% है, 65% है, उन स्कूलों में अनुदान पर लेने की योजना थी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और प्रमुख सचिव वित्त से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो फिर से दोबारा इनकी जांच कराकर इनको पोर्टल पर जो स्कूल गए हुए हैं इनको अनुदान दिया जाए और इससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा में फायदा मिलेगा। और ये अच्छा काम है और इसको रुकवाने के लिए कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके इसको गलत रुकवा दिया है। वो मैं समझता हूँ विपक्षी नीति के लोग हैं, तो इसलिए हम तो चूँकि भाजपा की ओर से मांग कर रहे हैं और ये सारे प्रबंधक जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्पित लोग हैं और इससे कम से कम जो है 1-1.5 लाख वोट बढ़ जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में यदि इस योजना को लागू करते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा से निवेदन करूंगा कि पुनः इस प्रार्थना पत्र को जो एडी के द्वारा जारी किया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है, उसको पुनः जांच कराकर और इनको अनुदान पर लिया जाना चाहिए। मैं राम नरेश भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन। हमारे बगल में बैठे हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय शीश राम रवि पूर्व सांसद जी, उसके पास में बैठे जितिन प्रसाद प्रदेश राज जी और रामपाल शुक्ला, ब्रजराज कठेरिया। और आज इस प्रेस वार्ता का मतलब ये है कि 2018 से उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन पंडित दीनदयाल समग्र शिक्षा योजना बनाने की मांग भारत सरकार से करती चली आई। 2021 में भारत सरकार ने प्रदेश के 500 अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य जाति के गरीब बच्चों को शिक्षा देने वाले विद्यालयों को ई पोर्टल के माध्यम से चिन्हित किया और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया। उत्तर प्रदेश सरकार को इस योजना बनाने के लिए प्रदेश के कई माननीय मंत्रीगण,
सांसद और विधायकों ने इसका समर्थन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया। आदेश के बाद 11/10/2023 को अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा पत्र जारी हुआ। 10 बिंदुओं पर इन विद्यालयों की जांच करा करके आख्या मंगा करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना बनाई जाएगी। कुछ शिक्षक संगठन जो ठेकेदारी करते हैं, स्कूलों में तो कभी पढ़ाने गए नहीं, ना स्कूलों का मुंह देखा, सिर्फ लखनऊ में रह करके शिक्षक ठेकेदारी करते हैं, ना जनपदों में उनका संगठन है, ना समर्थन है। ऐसे शिक्षक संगठनों ने जाकर के भ्रम पैदा कर दिया कि इन विद्यालयों में अधिकारियों के द्वारा, निजी प्रबंध तंत्र के द्वारा लूट घसोट हो रही है और इसका आदेश निरस्त कर दिया है। मैं ऐसे शिक्षक संगठनों से कहना चाहता हूं कि आपकी बात मिथ्या है, निराधार है और हम आपके शिक्षक समाज के साथ जो आप गलत व्यवहार कर रहे हो उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, कठोर निंदा करता हूं और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पुनः इस जांच को लिए आदेश करें और निष्पक्ष जांच हो और पंडित दीनदयाल जी का जो सपना था वो पूरा हो। आपके माध्यम से ये खबर मैं भिजवाना चाहता हूँ।